वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी अंतिम कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा इसके पहले हम डिस्कस करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिख कर व्यक्त कीजिए। तो बेटा फर्स्ट दो पंक्तियां क्या है कि अभी इस कविता के अंदर बाल श्रम का वर्णन किया गया, बाल मजदूरी की जो ज्वलंत समस्या वो इसके अंदर दिखाई है। तो फर्स्ट दो पंक्तियां क्या कहती हैं, सर्दियों में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना निश्चय ही चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है। इन बच्चों को देखकर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनका बचपन कहाँ चला गया है। नेक्स्ट है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए बेटा, क्योंकि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चे बचपन से ही काम करना शुरू कर देंगे तो उनके बचपन का क्या होगा। यह समय तो शिक्षा प्राप्त करने और खेलने कूदने का है। अगर इस तरह से हम इस समस्या को अभिभावकों के समक्ष एक प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो वो बेटा इसका कहीं ना कहीं हमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उनके मन के भाव हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। कवि को पता है कि वह लोगों का ध्यान कोई विवरण प्रस्तुत करके नहीं खींच सकता, क्योंकि विवरण तो एक किताबी ज्ञान बनकर रह जाता है, जबकि हम किसी समस्या को अगर प्रश्न के माध्यम से जनता के समक्ष रखें तो उनका हमें कोई न कोई उचित समाधान भी मिल सकता है। तो इसीलिए वो प्रश्न के रूप में इस समस्या का समाधान करना चाहता है, इसीलिए वो प्रश्न के रूप में पूछना चाहता है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। क्योंकि कुछ बच्चे के तो बेटा जो माँ बाप होते हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास रोजगार के अच्छे अवसर नहीं होते, तो वो दिन भर मजदूरी करके उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं जुटा पाते। तो इसीलिए वो बच्चों को खिलौने क्या उपलब्ध करवा सकते हैं। तो यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करने जाते हैं ताकि वे दो वक्त की रोटी कमा सकें और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट कहता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि भी जो हमारा आधुनिक समाज है वो किसमें कि भी जो मानव है वो अपने निजी सुखों तक सीमित हो चुका है। उनके आसपास के लोग सुखी हैं या दुखी हैं, इस बात के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है। आज सभी लोग स्वार्थ में धंसते जा रहे हैं। यही कारण है कि घरों दुकानों और खेतों में जाकर छोटे बच्चे काम करके कुछ कमा कर लाते हैं। सरकार भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं रखती कि भाई माँ बाप भी इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे घर में कुछ कमा कर लाते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें देखकर बेचैन नहीं होता। क्योंकि बेटा दूसरे के बारे में सोचने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता। वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि भाई जब हमें किसी से कुछ काम निकलवाना होता है तो हम उससे तर्क वितर्क करते हैं, अपने आपसी संबंधों को बढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम खत्म होता है तो हमारी बोलचाल तक बंद हो जाती है। नेक्स्ट कहता है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो बेटा जो हमारे ढाबे हैं उनके ऊपर हैं बच्चे काम करते हैं। बेटा जो भोजनालय हैं, ठीक है, और जैसे सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखा जा सकता है, दुकानदारों के पास देखा जा सकता है। सड़क पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मोची का काम करते हुए देखे जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को बेचते हुए प्रतीत होते हैं। कभी वो कूड़ा करकट उठा करके उसी को बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं। उसके बाद है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। क्योंकि बेटा जैसे धरती पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, हादसा होता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है या सूखा पड़ जाता है, तो जो बेटा पृथ्वी का विकास होता है वो रुक जाता है, उसके ऊपर जो विकास कार्य होते हैं वो कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चों से बाल श्रम करवाया जाएगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, उनका जो
विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसीलिए वो एक उनके जीवन में हादसा बन जाता है। और फिर हम आगे उसके ऊपर एक उनका ज्ञान का भंडार बनाना चाहें तो वो हम नहीं बना पाते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर धरती के एक बड़े हादसे के समान बच्चों का काम पर जाना बताया गया है। अब हमारे आते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। फर्स्ट कहता है, कवि ने कविता में किस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है? कवि क्या चाहता है? क्या विडंबना कि भी हमारे समाज में व्याप्त निर्धनता ही बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की प्रमुख रुकावट है। क्यों है? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग स्वयं तो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो अपने छोटे बच्चों की को भी क्या करते हैं, अपनी सहायता में लगा लेते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कमाया गया धन है बेटा वो इतना ही कम होता है कि भाई वो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं, तो वो इस तरह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो जिन स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ के लोग भी कम पैसों से अधिक काम करवाने की स्वार्थ सिद्धि में आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त कर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेटा उनको जो बाल मजदूरी जो करवाते हैं, जो बच्चे काम करते हैं दुकानों पे, होटलों पे, तो वो उनको कम पैसों में रख लेते हैं, तो उनको कम पैसे में मजदूर मिल जाता है, तो इसीलिए भी वो उनको शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते और उनका बचपन लूट जाता है। नेक्स्ट कहता है, कवि ने किसे भयानक माना और इस बात को किस रूप में प्रकट किया है? किस बात को भयानक मानना है? कि भी जो बाल मजदूरी है उसको भयानक मानना है कि भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, खेल कूद को छोड़कर परिवार की आर्थिक मजदूरी की भेंट चढ़ जाते हैं। कवि बाल मजदूरी की बात समाज के समक्ष एक प्रश्न के रूप में व्यक्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समाज से प्रश्न पूछना चाहता है ताकि उसको उचित समाधान उसका मिल सके। कवि समाज से क्या जानना चाहता है? कि भी जो बच्चे हैं उनका बचपन कहाँ खो गया है, कि भी जो उनकी गेंदें वो आकाश में खो गई हैं, उनकी पुस्तकों को दीमक खा गया है, तो या फिर उनको खेल सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि भी बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। कवि के अनुसार दुनिया किसके बिना अधूरी है? तो बेटा जो बच्चों का बचपन है उसके बिना दुनिया अधूरी है। बचपन तभी खिल सकता है जब बच्चे खेल के मैदान में होंगे, विद्या प्राप्त करेंगे, और दुनिया का अस्तित्व बच्चों से है, बच्चों की खिलखिलाहट से है, उनके भोलेपन से है। लेकिन अगर बच्चों से वो सभी चीज़ें छीन ली जाती हैं तो दुनिया एक बेजान मनुष्य की भांति अधूरी प्रतीत होती है। हैं सभी चीज़ें हसम मामूल से क्या अभिप्राय है? हसब मामूल से क्या अभिप्राय है बेटा? कि भाई जो सभी चीज़ें हैं वो अपनी चीज़ों पर व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो उनसे वंचित हैं। क्यों हैं? क्यों भाई जो सामग्री है वो जैसे कि तैसे यहाँ पर समाज के अंदर बच्चों को मिलती हैं, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहता है कवि। उसके बाद कहता है, यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा कार्य कर रहा है जो आपके लिए क्या बच्चा कार्य कर रहा है तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तो बेटा हम क्या करना चाहेंगे कि भाई उसकी पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं, उसका जो काम काज है उसको छुड़ा करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको उचित शिक्षा दिलवाने का अवसर दे सकते हैं ताकि उसका व्यक्तित्व सुधर सके। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव क्या है? तो बेटा क्या है, इसके अंदर जो सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर कवि ने संकेत किया है कि भाई जो समाज है वो भौतिकतावाद युग से क्या है बेटा, दूर होता जा रहा है, बच्चों का बचपन उनसे छीन रहा है, और आर्थिक स्थिति ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों के कोहरे में बच्चे ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए देखे जा रहे हैं। तो जो मानवीयता है, गिरती हुई मानवीयता को इसके अंदर उजागर करना कवि का लक्ष्य है। अब हमारे आते हैं MCQ। फर्स्ट है, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो बेटा राजेश जोशी। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? उनका बचपन। नेक्स्ट कहता है, सुबह सुबह सड़क किससे ढकी रहती है? कोहरे से। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमकों ने। सारी गेंदें कहाँ गिर गई हैं? आकाश में, अंतरिक्ष में। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं? उनके खिलौने। मदरसों की इमारतें
ढह गई किससे? भूकंप से। नेक्स्ट कहता है मदरसों की इमारतें किससे ढह गई हैं? भूकंप से। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? व्यवस्था। तो बेटा ये हमारी कविता कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कमेंट के माध्यम से बेटा अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आएँ तो हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले बेटा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।